हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे जो अभी हाल ही में न्यूज में सुन रहे हैं, जो ब्लैक फंगस है ये क्या है, इस बीमारी का कोरोना से क्या संबंध है, उस सबको समझने की कोशिश करेंगे। क्या कोरोना पॉजिटिव हो रखे उनके लिए है या दूसरों के लिए, इन दोनों के बारे में हम लोग पूरा समझने की कोशिश करेंगे। इसके प्रभाव क्या है, क्या क्या आपको लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं जो क्या है ब्लैक फंगस। क्या नाम है? ब्लैक फंगस जो है ये बीमारी है। इसका जो ये किस प्रकार का संक्रमण है, ये एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है, मतलब कवक संक्रमण। आप लोग ये समझ सकते हैं, ये एक प्रकार की छुआछूत की बीमारी नहीं कह सकते। आगे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सारी ये छुआछूत की बीमारी नहीं है दोस्तों, ये कवक से, फंगल से रिलेटेड है। फंगल ट्रांसमिट के माध्यम से ही संभावना इसकी या संक्रमण फैलने की संभावना रहती है, ना कि छुआछूत से। इसका हम लोग दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी को डराना नहीं है, बस सावधानी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी में वैसे ही देश के हालात बहुत खराब है। तो ये एक प्रकार की नई बीमारी से अगर सावधानी रखें, जो कोरोना पॉजिटिव हो रखे हैं उनके लिए क्या सावधानी है, इसलिए हम लोग ये इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। अगर इसका वैज्ञानिक नाम है, जो साइंटिफिक नेम है इसका, वो क्या है? म्यूकोरमाइसिस। म्यूकोरमाइसिस है इसका क्या? ब्लैक फंगस का वैज्ञानिक नाम है। आप लोगों को एग्जाम में भी इसके बारे में पूछ सकते हैं, तो आप लोग ये भी ध्यान रखें भाई, जो कोरोना के दौरान हम लोग म्यूकोर जो कौन से ब्लैक फंगस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे अगर बात करें कि भाई अगर जिनको ब्लैक फंगस हो रहा है, मतलब जिसको भी ब्लैक फंगस हो रहा है उसके क्या लक्षण होंगे, क्योंकि कोरोना के जिस प्रकार लक्षण है इसके भी कुछ उसी प्रकार होंगे, तो उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उनके लक्षणों में बात करें जो सिम्टम्स होंगे वो होंगे बुखार और तेज सिर दर्द होगा, खांसी हो सकती है, खूनी उल्टी भी हो सकती है और नाक से खून आना, ये भी इसका किसका? ब्लैक फंगल का लक्षण है। आंखों में दर्द होना, धुंधला दिखाई देना और गाल की जो हड्डी है ये वाली, इसमें दर्द होना, दांतों में दर्द होना, छाती में दर्द होना और सांस में तकलीफ होना। तो ये क्या है? ये सारे सिम्टम्स हैं दोस्तों, इसके अंदर आप लोग लक्षण है ये। आप लोगों को जब इस प्रकार की बीमारी का आप लोगों को अभी सामना हो, ऐसा उम्मीद करता हूं कि नहीं हो, फिर भी आप लोगों को ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है। इस प्रकार के सिम्टम आप लोगों को ब्लैक फंगस में देखने को मिलेंगे। ये आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं या किसी रोगी की पहचान में भी आप लोग कर सकते हैं। इसके प्रभाव क्या है, जो आईसीएमआर की रिपोर्ट क्या कर रही है, इसके प्रभाव, इसके इफेक्ट क्या होंगे जब ये बीमारी आप ब्लैक फंगस से आपको अगर किसी को भी हो जाती है, तो इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव ये होगा, आंखों की रोशनी जाती है, मतलब आंखों की रोशनी पूरी तरह जा सकती है। इसके अलावा अगर टाइम पर इलाज नहीं हो तो उसकी मौत भी हो सकती है। कैसे? अभी हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, जो जोधपुर में केस मिला है। इसके अलावा दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल में भी इसके केस लगातार मिल रहे हैं। तो आगे की बात करें, ये शरीर में तेजी से फैलता है। जब ये इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको प्रभाव जो बॉडी पर होता है बहुत ही फास्टली होता है। तो ये आप लोगों को एज ए जनरल नॉलेज चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। कोई भी बीमारी एग्जाम की तरह, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होती है, तो आप लोग इसके बारे में समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा किन्हें ज्यादा खतरा है, ये बात आगे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि किनको ये ज्यादा खतरा हो, किनकी संभावना इससे इफेक्ट होने की रहती है। उसमें सबसे पहले बात आ जाती है कमजोर इम्यूनिटी, जो वीक इम्यूनिटी होती है, जिसका प्रभाव हम लोग कोरोना के दौरान भी देख रहे हैं और इसमें भी ये सेम चीज देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो इससे सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ये उससे इफेक्ट होने की संभावना भी होती है। इसके अलावा कोरोना से जो ठीक हुए मरीज, समझ रहे ना दोस्तों, मेन पॉइंट इस पूरे वीडियो का यही है, जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं, ये मोस्टली ये बीमारी उन्हीं में देखने को मिल रही है। अब एक चीज ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, ये अभी कोई नई बीमारी के तौर पर नहीं आई है, ये पहले से भी बिहार में इससे रिलेटेड और बाकी स्टेट में भी इसके पुराने केस देखने को मिले हैं। लेकिन जब से कोरोना दूसरी लहर आई है, तब से इसके जो कोरोना में हाई स्टेरॉइड की वजह से हो, ये इसके ट्रीटमेंट में हाई स्टेरॉइड उसका भी रीजन हो सकता है। तो ये सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है, कोरोना से जो ठीक हुए मरीज, कोरोना की वजह से जो मरीज इफेक्टेड थे, फिर उनको ट्रीटमेंट के माध्यम से ठीक हुए, तो उन लोगों को सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि उन सबका सबसे ज्यादा खतरा किनको होता है? जो कोरोना से ठीक हो रखे हैं। ये दोस्तों डराने के हिसाब से नहीं बताया जा रहा है, बस आप लोगों को सावधानी बरतनी है, ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों इसका उपाय क्या है? हर चीज का कुछ ना कुछ उपाय होता है, तो ये कोरोना की तरह
ऐसा जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एंटी फंगल दवाओं से भी इसका समाधान हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है ये कोई अभी लेटेस्ट बीमारी नहीं है, ये पहले से ही उपस्थित थी, बस इतने इसके लिमिटेड केस थे तो इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती है। अभी कोरोना के दौरान इसके केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो एंटी फंगल दवाओं से ऐसे नहीं कि आप लोग घर बैठे एंटी फंगल दवाएं लेने स्टार्ट कर लें, डॉक्टर की सलाह से लें। कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। हेल्पलाइन नंबर आप कोरोना वाले पे भी जानकारी ले सकते हैं, और बाकी जो अदर हॉस्पिटल्स होते हैं जिनमें कांटेक्ट है उनसे भी आप लोग इससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। इसके कोर्स तो लेटेस्ट में अगर बात करें तो जोधपुर में भी आज का एक केस है लेटेस्ट का, तो उसमें भी ये चीज बताई गई है कि भाई एक औरत थी जिनको क्या हो गया था, ब्लैक फंगस का शिकार हो गई, उनकी आंखें तक निकालनी पड़ रही थी। तो ये डरने के नहीं है, उनको बचाने के लिए, ताकि इस फंगस का जो इफेक्ट है पूरे बॉडी पर नहीं हो, इसलिए उनकी आंखें निकालनी पड़ी। तो आप लोग समझ रहे हैं, इसकी सावधानी बहुत जरूरी है। कोई भी बीमारी हो, डर से बेहतर है कि आप लोग सुरक्षित तरीके से उसकी सावधानियां बरतें, और जो प्रोटोकॉल होता है इन डिजीज का हो या किसी भी डिजीज का हो, उसका आप लोगों को ध्यान रखना है। चाहे कोरोना हो या इसका हो, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ये मेरी दुआ है। थैंक यू दोस्तों।